जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है मंगल ग्रह से संबंधित है। प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक मंगल किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाते हैं, यही आज का हमारा विषय है। 7वें स्थान में बैठा मंगल जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। आप भी अपनी कुंडली देखिए। अगर कुंडली में किसी के 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उत्तम होगा। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जीवन काल के लिए जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और 7वें स्थान में मंगल किस प्रकार का फल देता है, इस पर हमारी चर्चा शुरू करते हैं। 7वें स्थान का संबंध यहाँ पर बुध और शुक्र के अंतर्गत आता है। 7वें स्थान में बैठा मंगल आपका संबंध दोनों ग्रहों से मिलने के कारण सूर्य से बनाता है, तो निश्चित तौर पे जातक को यहाँ पर अच्छा फल प्राप्त होता है। जिस भी मनुष्य की कुंडली में 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं तो अवश्य ही 7वें का मंगल यहाँ पे मंगल करता है, जो सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आपको अच्छा फल प्रदान करता है। आपको यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो ऑलमोस्ट पूरी होती है। स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको सक्सेस मिलता है इसमें। और जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षा यानी कि इच्छाएं हैं वो ऑलमोस्ट संपूर्ण हो जाती है। धन, संपत्ति और व्यापार, इन सब में वृद्धि होती है। अगर आप किसी भी चीज़ का व्यापार करते हैं या धन संपत्ति की लालसा रखते हैं तो अवश्य ही आपको यहाँ पे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, एक चीज़ है, अगर यहाँ पर मंगल के साथ बुध बैठा हो तो जातक को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जातक का संबंध भाभी, बहन, बुआ या नर्स, नौकरानी, तोता और बकरी से आता है। तो ऐसी चीज़ों से यहाँ पे जातक को दूर होना है, इनसे ज़्यादा संबंध नहीं रखना है, क्योंकि ये जातक के लिए अगर मंगल के साथ यहाँ पे बुध बैठे हैं तो यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव देंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप इसको नोट करिए। आपके जीवन में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। इसमें आपका पूरा भविष्य तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन 9 ग्रहों पर आधारित जो आपकी जन्म कुंडली बनी है, अगर उसमें 7वें स्थान में आपके मंगल ग्रह है और बुध के साथ बैठ गए हैं तो आपको बुरा प्रभाव देंगे। और किन चीज़ों से संबंधित प्रभाव बुरा होगा वो मैंने आपको बताया है। अगर यही अपने जीवन में आप उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन में इससे संबंधित उपाय को अपनाकर जीवन में तरक्की करोगे, कष्टों को कम करोगे, जीवन के सपनों को साकार करोगे और जीवन को एक सुखद दिशा में लेके जाओगे। उपाय इस प्रकार से है, आप नोट करिए, नोटबुक रखिए और वहाँ पे अपने साथ पेन रखिए। जिस भी जातक की कुंडली में 7वें स्थान में मंगल बैठा है, ऐसे जातक को चांदी की ठोस वस्तु अपने घर में रखनी चाहिए। ठोस वस्तु कुछ भी हो सकती है। चांदी की एक छोटी ईंट हो सकती है, चांदी का चकोर टुकड़ा एक हो सकता है, ठोस में रख सकते हैं आप। या पैसा है तो आप चांदी का हाथी रखेंगे तो अति उत्तम होगा। तो चांदी की ठोस वस्तु अपने घर पे रखिए, तो यहाँ पर जातक को शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। हमेशा बेटी बहन, हमेशा बेटी बहन और भाभी और विधवाओं को मिठाई दे, उनसे आशीर्वाद ले। बहन, बेटी, भाभी और विधवा जो होती है उनसे इस तरह का संबंध रखें कि आपका जो रिश्तों में खटास ना आए। आप उन्हें समय अनुसार, टाइम टू टाइम, बीच बीच में जब भी आपको समय मिले तो मिठाई अवश्य दीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। ये आपके उपाय में बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ में आप बार बार जीवन में एक छोटी दीवार बनाएं। कहीं भी आप जा रहे हैं चलते हुए, पत्थर से दीवार बनाइए, ईंट से दीवार बनाइए, उसको दीवार बना के फिर उसको गिरा दीजिए। जब भी आपको जीवन काल में ऐसा समय मिलता है तो हमेशा साल भर में 2-4 बार या 6-8 बार अगर आप कर सकते हैं तो इस उपाय को करिए कि बार बार दीवार बनाइए। वो पत्थर की हो सकती है, ईंट की हो सकती है, और उसको गिरा दीजिए। तो अगर इस प्रकार के उपाय आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो जातक का जो
अशुभ मंगल अगर मान लीजिए इस 7वें स्थान पे बैठा है और बुरा फल दे रहा है, तो आपका बुरा फल वो कम कर देगा, 99% तक कम कर देगा। ये आपकी आस्था पर निर्भर करता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मों से भाग्य बदलता है। आप अपने कर्म बदलिए, अच्छे कर्म करिए। 9 ग्रह जो हमारे होते हैं, ये हमारे रिश्तों से ही संबंधित सारे 9 ग्रह हैं, जिसमें हमारे सभी माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्ते नाते जितने भी आते हैं, इन सब का संबंध हमारे सभी 9 ग्रहों से होता है। अगर किसी भी मनुष्य का रिश्ते में खटास नहीं है तो उन्हें किसी भी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। उपाय हमें तभी करने पड़ते हैं, आप अपने रिश्तों में झांकिए। आपका मामा, मौसी, बुआ, भतीजा, चाचा, नौकर, चाकर, मालिक या माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, क्या इनके साथ सबके रिश्ते अच्छे हैं? अगर सबके रिश्ते अच्छे हैं तो डेफिनेटली उन्हें उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपाय हमें तभी करने होते हैं कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से, मन से, वचन से या वाणी से जिसे कहते हैं, या धन की कोई ऐसी स्थिति बनती है, झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, तो इसके कारण हमारे संबंध खराब होते हैं, जिसकी वजह से 9 ग्रहों की पीड़ा, बुरे ग्रहों का फल और बढ़ जाता है। तो इसीलिए उपाय दिए जाते हैं ताकि जो बुरा असर, बुरा प्रभाव हमारे जीवन में आने वाला है वो कम हो, वो ना पड़े, और हमारे रिश्ते जो है बिगड़ने वाले वो रिश्ते ना बिगड़े, और हमारे जो काम बिगड़ने वाले वो काम ना बिगड़े, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो संपूर्ण हो, हम जीवन में सुखी हाल जी सके। ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अगला विषय लेकर आएंगे हम, मंगल 8वें स्थान में किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाते हैं। तो अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया पुण्य आपको फल प्राप्त करवाता है। अगर मान लीजिए आप ये वीडियो शेयर करते हैं और सच में उनको उसकी ज़रूरत थी और वो किसी ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं और उनके ग्रह के माध्यम से पूजा पाठ उनको बताई गई है, उनके उपाय करते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो निमित्त मात्र आप बनते हैं तो आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करिए, अपने आप को बदलिए, भाग्य बदल जाएगा। इसी के साथ मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। भगवान माता रानी आपको सदा सुखी रखे, आपके जीवन काल में सदा खुशियाँ बनी रहे और सुख प्राप्त होते रहे। आज का विषय यही खत्म करता हूँ। जय माता की।